बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आशा करते हैं आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, विवाह कितने प्रकार के हैं। हमारे सनातन धर्म में विवाह कितने प्रकार के बतलाए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए हैं। उन 8 प्रकार के विवाह को कैसे कौन कर सकता है और इस कलयुग में कौन सा विवाह सर्वश्रेष्ठ श्रेयस्कर है, यह विस्तृत जानकारी हम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज किसी सज्जन का एक प्रश्न आया कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको उत्तर देने में थोड़ा समय हो गया। हमने मनुस्मृति के आधार पर और स्कंद पुराण के आधार पर इस वैवाहिक विवरण को संकलित किया है। मनु जी महाराज कहते हैं कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मो दैवस तथैवार्षः प्राजापत्यस तथा सुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमो धमः। अर्थात पहला विवाह है जिसे ब्राह्म विवाह कहते हैं, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्राजापत्य विवाह, पांचवा है आसुर विवाह, छठा है गांधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह, जिसको अधम भी कहा जाता है। पैशाचस चाष्टमो धमः। तो ये ब्राह्म विवाह क्या है? यद्यपि वर्तमान काल में विवाह का परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है और जितने 8 प्रकार के विभाग हम सुन रहे हैं, इनमें से मूल रूप से मान लिया जाए तो अधिकाधिक 1, 2, 3 और उनमें भी सब मिश्रित, क्योंकि अब धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन जीने की संकल्पना मनुष्य के अंदर धीरे धीरे क्षीण होती देखी जा रही है और स्वेच्छाचारिता के आधार पर अपने मन के हिसाब से कुछ भी कैसे भी करने की परंपरा देखने में आ रही है। तो कहते हैं जो ब्राह्म विवाह होता था बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः। उस समय क्या होता था? श्रुतिशील बते स्वयं कस्मै, बोले बराय श्रुतिशील बते। ऐसा वर खोजा जाता था जो श्रुति माने विद्या की दृष्टि से, शील माने चरित्र की दृष्टि से और कुल की दृष्टि से जो श्रेष्ठ हो, ऐसा जो हमारी कन्या के जाति कुल आदि के अनुरूप हो, वर्ग के अनुरूप हो। क्योंकि विवाह की विधि का विशेष जो प्रावधान है उसमें साजात्य होना चाहिए, जाति समान होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति कर्म से होती है, जन्म से नहीं होती, ये बात नहीं चलेगी। आप ये बताओ कि जाति पशुत्व जाति जन्म से होती है कि कर्म से होती है? पक्षियों की जाति जन्म से होती है कि कर्म से होती है? पुष्पों की जाति जन्म से होती है कि कर्म से होती है? तो फिर भला मनुष्य की जाति कर्म से कैसे हो जाएगी? जिस माता पिता की जो संतान है वो उसी जाति का माना जाएगा। अभी कोई असंतुष्ट होकर के अपने आप को व्यर्थ में ही सामाजिक सामान्य प्रतिष्ठा के प्रलोभन में पड़ करके कुछ भी कहे, उसका क्या अर्थ है? तो जो ब्राह्म विवाह है वो है आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशील बते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः। ये श्लोक हो गया मनुस्मृति का। इसमें क्या भाव है? बोले
अपनी कन्या को उत्तमोत्तम वस्त्रों से सज्जित करके, अलंकारों से सज्जित करके और श्रुति शील संपन्न कुलीन कन्या की जाति के अर्थात सजातीय होना चाहिए, सजातीय कन्या हो, सजातीय वर हो, और असगोत्रा अर्थात परस्पर दोनों का गोत्र समान नहीं होना चाहिए। विशेषकर ध्यान ये रहे कि पितृगोत्र और मातृगोत्र दोनों से ये विचार रहे कि मातृगोत्र और पितृगोत्र एक न हो। तो असगोत्रा सजातीया ये कन्या हो तो निश्चित रूप से वर के बारे में कह रहे हैं, वो गोत्र एक न हो दोनों का, और परंतु जाति एक होनी चाहिए। आहूय दानम कन्याया, तो उन उचित सद्गुण संपन्न वर को बुला करके तब कन्या का दान किया जाता है। इसको ब्राह्म विवाह कहते हैं, और ब्राह्म विवाह ने ब्राह्मो धर्म कहा है। कहते हैं स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के धर्मारण्य खंड में 6ठे अध्याय में एक श्लोक आता है, वहाँ तत्सुतः पूयात पुरुषानेक विंशति। महाराज, इस प्रकार के विवाह संपन्न होने पर जो इस दंपति का पुत्र होगा वो आपकी 21 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। तत्सुतः पूयात पुरुषानेक विंशतिम। ये धर्मसम्मत विवाह संस्कार करने का, ब्राह्म पद्धति से विवाह संपन्न करने का एक विशेष लाभ है कि उस दंपति से समुत्पन्न जो संतति होगी, विशेषकर पुत्र होगा, 21 कुलों को तार देता है, पवित्र कर देता है। इसका फल है। दूसरा जो विवाह है वो है दैव यज्ञेतु वितते सम्यग् ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। इसका तात्पर्य है यज्ञ हो रहा हो तो उस संपद्यमान यज्ञ में कोई सद्गुणी अविवाहित विद्वान शील गुणवान कोई ऋत्विक हो, ब्राह्मण देवता हो। तो विशेषकर ये जो दोनों विषय हैं ये ब्राह्मण के लिए है, श्रुति शीलवते और ये ऋत्विजे। तो पहले श्लोक में जो ब्राह्म विवाह का वर्णन है वो भी ब्राह्मण के लिए ही है, ऋषियों के लिए है, और दूसरा भी ब्राह्मण के लिए है, क्योंकि यज्ञ में ऋत्विक होने का जो उल्लेख है, शास्त्रीय विधान है, वो ब्राह्मण के लिए ही है। तो बड़ी कुशलता से, दक्षता से, वैदिक विद्या से संपन्न कोई सद्गुणी है तो उस ऋत्विक को अलंकृत्य सुतादानम, अपनी कन्या को अलंकृत करके दोनों परिवारों में समन्वय बन जाए, दोनों वर वधू में, कन्या और वर में, दोनों में आपस में सहमति बन जाए तो दैवम धर्मम प्रचक्षते। ये बात हम आज के समय में कह रहे हैं। और कदाचित माता पिता दोनों पक्ष के जो प्रमुख हैं, दोनों परिवारों के जो शीर्ष जन हैं, उनमें आपस में सहमति बन जाए, एक दूसरे के कुल, एक दूसरे की जाति, एक दूसरे के संस्कार, एक दूसरे के व्यवहार, इन दोनों में तारतम्य है, तो फिर अपनी कन्या को अलंकृत करके कन्यादान कर देना, ये दैवम धर्मम प्रचक्षते, ये दैव धर्म है। ये कोई विवाह माने कोई सामान्य घटना ना माने, विवाह संस्कार एक धर्म है। तो स्कंद पुराण में वहीं पर धर्मारण्य खंड में कहते हैं, ये दैव विवाह जिनका संपन्न होता है उस दंपति से जो संतान होती है, तज्जह पाति चतुर्दशः। महाराज, इन दोनों से समुत्पन्न जो संतति है वो 14 कुलों को पवित्र कर देती है, तार देती है। तो जैसे ब्राह्म विवाह बहुत उत्तम है, वैसे दैव विवाह भी बहुत उत्तम है। तीसरा है आर्ष विवाह। एकम गो मिथुनम देवा वरा दादा यधर्मतः कन्या प्रदानम विधिवत आर्षो धर्मस्स उच्यते। ये आर्ष विवाह कौन सा है? बोले पहले तो कन्या और वर दोनों की जाति समान होनी चाहिए, तो निर्धारित ही है। दूसरा, इनके परस्पर गोत्र एक नहीं होने चाहिए, ये परमावश्यक है ही है। दूसरा, आयु, गुण, शील, कला, कौशल, शारीरिक दक्षता, ये सब समान होने चाहिए।
ये असमान नहीं होने चाहिए। और दोनों परिवार की सहमति अत्यंत आवश्यक है ही है। जब दोनों परिवार सहमत हो जाएं तो कन्या पक्ष के लोग जिस परिवार को कन्यादान करना है उस परिवार से यज्ञादि संपादन के निमित्त एक गौ, मिथुन अथवा 2, जैसा परस्पर सहमति बन जाए वो कन्यादान करना है। और कन्यादान के रूप में प्रतिदान जो प्राप्त हो वो एक गौ। इसमें कोई थोड़ी हे बुद्धि नहीं आनी चाहिए, ये भी धर्म सम्मत है, ये भी शास्त्र सम्मत है। गौ का विनिमय करना, गौ का ये जो लेना अथवा देना है ये हो ही सकता है, होना ही चाहिए। ये क्रय विक्रय नहीं है, ये कोई मूल्य रूप में नहीं लिया दिया जा रहा है कि कन्या ले रहे हैं तो कन्या दे रहे हैं तो गौ ले रहे हैं, ऐसा हे बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गौ माता पवित्रता की प्रतीक है और एक प्रकार से मानो कि हम आपके द्वारा प्रदत्त गौ से अग्न्याधान आदि, अग्निहोत्र आदि संपन्न करेंगे, उससे आपकी श्री वृद्धि होगी, पुण्य वृद्धि होगी। तो एकम गौ मिथुनम वरात आदाय धर्मतः, धर्म पूर्वक वर से प्राप्त करके फिर विधिवत विधान के अनुसार कन्या प्रदान करना। इसमें भी वो बात समझ लेनी चाहिए, साजात्य हो, असगोत्रत्व हो तो विधिवत आर्ष विवाह हो जाता है। ये ऋषि परंपरा का बहुत प्रसिद्ध संस्कार है। कहते हैं तज्जह पुनाति सठ, इन दोनों से अर्थात इस दंपति से समुत्पन्न जो बालक है, पुत्र है, संतति है, पुनाति सठ, वो 60 पीढ़ियों को, 6 पीढ़ियों को पवित्र कर देती है। यहाँ तक बारंबार कहा कि ये धर्म स धर्म धर्म, और इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिला कि इनसे समुत्पन्न जो संतति है उस प्रकार पीढ़ियों का उद्धार करेगी। इसके नीचे आते हैं चौथे नंबर का विवाह है प्राजापत्य। और प्राजापत्य विवाह के विषय में मनु जी महाराज कहते हैं सहो भौ चरतांग धर्म इति वाचानुभयास्य च वाचानुभास्य च, सहोभौ चरताम धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः। जब साजात्य और असगोत्रता वैवाहिक विधि के संपादन योग्य अवस्था देखने में आ गई, अब कन्या बड़ी हो रही है और योग्यतम वर भी सहसा प्राप्त हो जाए, तो समाज के श्रेष्ठ जन, दोनों परिवारों के श्रेष्ठ जन उस कन्या और वर को, दोनों को वैवाहिक विधि संपन्न करने से पूर्व सह उभौ चरताम धर्मम, भाई ये दोनों बहुत योग्य हैं, बड़े कुशल हैं, और सह मिलकर के दोनों धर्म का आचरण करें, धर्म का पालन करें। इति वाचानुभाष्य, ऐसा अनुमोदन समाज का दोनों परिवारों का प्राप्त हो जाए और परस्पर दोनों कन्या और वर सहमत भी हो जाएं। सहमति का तात्पर्य कि परस्पर अवस्था का, गुण का, शील का, स्वभाव का साम्य दिख जाए। तो कन्या प्रदानम अभ्यर्च, विधिवत वर का पूजन करके, कन्या को अलंकृत करके जो विवाह किया जाता है, यहाँ संस्कार की विधि का यथावत पालन होना परमावश्यक है। ऐसा नहीं कि कन्या यहाँ से बुलाई, वर वहाँ से बुलाया, दोनों के गले में, जैसे आजकल कोर्ट आदि में हो जाता है या आजकल किसी मंदिर आदि में लोग करा देते हैं, या कोई संस्था या समाज या परिवार खड़े हो रहे कि हम कराएंगे, वो लोहे और लकड़ी का वेल्डिंग करने की जैसी कुप्रवृत्ति देखने में आ रही, वो नहीं। अभ्यर्च्य माने विधिवत संपूज्य, वरम पूज्य, वर को पूजन करके कन्याम अलंकृत्य और विवाह किया जाए। प्रदानम माने प्रकृष्णेन विधिवत दान किया जाए, तो प्राजापत्य विधि कहा जाता है। 5वें नंबर का है जिसका नाम है आसुर विवाह। तो आसुर विवाह में क्या, ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाच्छंद्यात् आसुरो धर्म उच्यते। ये बड़ा विचित्र है। कन्या पहले सहजतया सहमत नहीं है,
कन्या के परिवार के जो श्रेष्ठ जन हैं वो भी सहमत नहीं सामान्यतया। और फिर वर पक्ष को लगता है कि ये सद्गुणशीला कन्या है, हमारे परिवार के योग्य है, परस्पर दोनों में संवाद होता है, हमको आपकी कन्या स्वीकार्य है, अपनी कन्या हमको दो। यहाँ भी समान जातीयता होनी चाहिए, ये दोनों परिवारों में जाति साम्य हो, परंतु ये भी विचार पहले हो जाएगा, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। तो परिवार के लोगों को कुछ उचित मात्रा में जैसी परिस्थितियां हों, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करके ज्ञातिभ्यो द्रविड़म दत्वा, भैया आपकी कन्या हमारे परिवार के कल्याण के लिए परमावश्यक है, हमारे परिवार की समुन्नति के लिए परमावश्यक है, हमारे यहाँ अग्निहोत्रादिक जो चलेगा उसके लिए परमावश्यक है, इसलिए आप हमारी ओर से, वर पक्ष की ओर से विशेष आग्रह होने पर और उस बात में, उस विषय में सहमति बनाने के लिए कुछ धन दिया जाए। और कन्या को भी सहजतया सहमत करने के लिए कन्या यही चैव शक्तितः ये कहा जाए, बत्से भद्रे तुम आओगी तो तुम्हारे लिए इतना धन पहले से हम निर्धारित कर देते हैं, ये भूखंड, ये स्वर्णादिक, ये संपत्ति आदिक, ये रजतादिक, ये आपका हो जाएगा। तो कन्या यही चैव शक्ति, तो विवाह से पूर्व ही ज्ञाति बंधुओं को और कन्या के निमित्त कुछ धन दिया जाए और तब कन्या प्रदान की जाए, अर्थात वैवाहिक विधि का संपादन हो। ध्यान ये रखना, यहाँ भी वैवाहिक विधि पूर्ण आनुष्ठानिक क्रम से, संस्कार पद्धति की विधान से ही होगी। तो इस विवाह को इसलिए आसुर कहा क्योंकि यहाँ असु माने इंद्रियां, इनको व्यक्ति के मन को तृप्त करने के लिए आवश्यक लग रहा है ना कि धनादिक देना। तो यद्यपि विवाह में ये धनादिक लेन देन करना कोई बहुत प्रशस्त नहीं माना है, इसलिए इसको आसुर विवाह कहा जाता है। अब ये 6 नंबर का है जिसका नाम है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह के विषय में आजकल बड़ा भ्रम देखने में आता है, प्रेम विवाह को लोग गांधर्व विवाह मानने लग गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ठीक है, इच्छया अन्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च, इच्छया अन्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। ये ठीक है कि इसमें कन्या और वर की सहमति, कन्या और वर का परस्पर एक दूसरे को समझ करके स्वीकार कर लेने की जो पद्धति है वो प्रथम है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि माता पिता का, दोनों परिवारों का तिरस्कार करके हो जाए। इस गांधर्व विवाह की भी प्राथमिकता वही है कि जाति समान हो और गोत्र समान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, प्रेम विवाह का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई कन्या किसी और कुल की, किसी और जाति की, वर किसी और कुल का, किसी और जाति का, दोनों के केवल बाह्य स्वरूप का डॉक्टर से हो जाए, इंजीनियर से हो जाए, IAS से मिल गए, वकील से मिल गए, अध्यापिका, ऐसा नहीं, ये नहीं है। यहाँ भी पहले समान जातीयता हो और गोत्र समान नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के वैवाहिक संस्कार का मूल आधार है कि पहली प्राथमिकता है गोत्र भिन्न होना चाहिए, एक गोत्र दोनों का नहीं होना चाहिए। सावधान, एक गोत्र के उत्पन्न बालक बालिका आर्ष पद्धति से, एक बड़े बृहद सिद्धांत की दृष्टि से, सनातन परंपरा की दृष्टि से और सुनो भविष्य की दृष्टि से भी दोनों भाई बहन होते हैं। जैसे भाई बहन का परस्पर एक गोत्र में उत्पन्न होने वाले सब भाई बहन होते हैं और भाई बहन का परस्पर विवाह उचित नहीं है, और भाई बहन का विवाह यदि होता है तो फिर उससे उत्पन्न संतति को चांडाल कहा जाता है। मनु जी महाराज चांडाल कहते हैं। इसलिए सावधान, माता और पिता दोनों का एक गोत्र हुआ और उससे उत्पन्न संतति हुई तो चांडाल है, फिर न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ये ध्यान रहे, और इसके दुष्परिणाम बहुत घातक आते हैं। तो यद्यपि अन्योन्य संयोग, जो परस्पर एक दूसरे का कन्या और वर का संयोग है, दोनों की इच्छा के अनुसार है, परंतु इसका तात्पर्य नहीं कि परिवार की सहमति न हो।
परिवार की भी सहमति होती है। तो मैथुन्य काम संभव, या अभिलाषा अपनी इच्छा, कन्या और वर की इच्छा को प्राधान्य है, इसलिए इसको मैथुन्य कह दिया, काम संभव कह दिया। परंतु परिवार की सहमति यहाँ भी है और विवाह की संस्कार की पद्धति वैदिक ही है। स्वच्छंदतया नहीं कि माला डाले विवाह हो गया, हाथ पकड़ा विवाह हो गया, किसी पत्रक पर हस्ताक्षर हुए विवाह हो गया, या किसी मंदिर आदि में गए, किसी अग्निहोत्र शाला इत्यादि आजकल के जो समाज आदि के द्वारा बने हुए केंद्र हैं वहाँ हो गया, ऐसा नहीं है। सप्तम विवाह है जिसको राक्षस विवाह कहते हैं। बोले हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतीम रुदंतीम गृहात और प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधि रुच्यते। इसमें कन्या सहमत नहीं है, परिवार सहमत नहीं है, केवल वर पक्ष के किसी व्यक्ति का अहंकार है कि मुझे ये स्वीकार्य है, मुझे पसंद आ गई है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो फिर गांव विरोध करे, नगर विरोध करे, समाज विरोध करे, कोई परिवार विरोध करे, कन्या रुदन करे, परंतु अहंकारी व्यक्ति नहीं मानते। उसमें हत्वा किसी को मार ना पड़े, छित्वा किसी को भेदन करना पड़े, किसी का छेदन करना पड़े, और कन्या रो रही हो तो क्रोशंतीम बचाने के लिए आह्वान करती हो, बचाओ बचाओ, रुदंतीम रो रही हो तो भी प्रसह्य माने बलपूर्वक घर से निकाल करके कन्या का हरण करके ले जाए और फिर ले जा करके अपने यहाँ विवाह संपन्न करावे। तो इसमें भी ध्यान रखने की बात है। एक विशेष विवाह में ये है कि कोई भी शूद्र अपने से उच्च वर्ण की कन्या का इस प्रकार विवाह नहीं कर सकता, वो चाहे कोई विधि हो। कोई भी वैश्य अपने से उच्च वर्ण की कन्या का विवाह नहीं कर सकता, कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता। कोई भी क्षत्रिय अपने से उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता, ये चाहे कितना भी शक्तिशाली हो तो भी नहीं हो सकता। अनेकों प्रसंग हैं। दुष्यंत जी महाराज ने जब शकुंतला के साथ में विवाह गांधर्व विधि से किया तो मन में बड़ी चिंता हो गई, भाई मेरे मन में ऐसा कैसे आया, तो ऋषि कन्या है, कण्व ऋषि की कन्या है। परंतु अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मन कभी भी कुमार्ग पर नहीं जा सकता, ये ऋषि कन्या नहीं हो सकती। और जब पता चला कि उस समय साधना काल में जब तक उनका राजर्षित्व नहीं गया था, ब्रह्मर्षित्व नहीं आया था, तब तक विश्वामित्र जी महाराज के पावन अंश से अप्सरा मेनका के गर्भ से इस कन्या का जन्म हुआ है, तब उनको संतोष हुआ। तो ये जो कन्या का विवाह है, यहाँ कन्या की कोई भूमिका नहीं है, यहाँ कन्या की कोई स्वीकृति सहमति इत्यादि का नहीं, इसलिए इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। ऐसे विवाह का समर्थन पहले द्वापर तक हुआ, इसको भी माना जाता है, होता था, परंतु कलयुग में इस विवाह को स्वीकार्यता नहीं है, ये उचित भी नहीं है। आठवां जो विवाह है जिसको पैशाच विवाह कहते हैं, ये उससे भी अधिक निंद्य है, इसीलिए इसको अधम भी कहा है। कहते हैं सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छति, रहो यत्रोपगच्छति, रहो यत्रोपगच्छताम सह पापिष्ठो विवाहानाम पैशाचाष्टमो धमः। कहते हैं सोई हुई कन्या का हरण कर लिया। मत अर्थात कोई किसी कारण से असावधान है, प्रमत्त है, मत माने निद्रादिक के भाव से समझ लीजिए, कोई औषधि आदि सेवन करने के कारण से कर लीजिए, अथवा ये मान लीजिए कि किसी मानसिक अथवा शारीरिक व्याधि के कारण वो मत्त है, औषधि आदि के भक्षण के कारण मत्त है, अथवा निद्रा पीड़िता है, तो ऐसे सुप्त हो, मत्त हो और प्रमत्त माने विभिन्न प्रकार के उपचारों से प्रमाद अवस्था में असावधान है, अथवा एकांत में यत्रोप कहीं वो कहीं जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी आते जाते हों तो वहाँ से उसका हरण कर लिया जाए बलपूर्वक। इस विवाह को पापिष्ठ कहा है, इस विवाह को अधम कहा है। परंतु विधि यहाँ भी वही है, अर्थात जाति से दोनों में समानता हो और गोत्र दोनों का समान न हो,
अवस्था प्रायः दोनों की एक जैसी हो, इस विवाह को अंतिम विवाह कहा जाता है, माने पैशाच विवाह। इसकी स्वीकार्यता संभव है कि न पहले थी और कदाचित द्वापर से पहले तक रही भी है, तो कलयुग में ये विवाह स्वीकार्य नहीं है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।